अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 24 नवंबर 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट जो आ रही है वो इटली के नए कवानीन से मुतलिक बड़ी अपडेट आ रही है, जबकि मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से गैर मुल्कियों के लिए नई कार्रवाई, नया प्लान भी बना लिया गया। तो फ्रेंड, मेलोनी हुकूमत की तरफ से जो नए कवानीन बनाए जा रहे हैं उनमें एक तो इटली में जो खवातीन हैं उनकी सेफ्टी को लेकर कानून बनाया गया है, जबकि नए कवानीन में गैर मुल्की अफराद जो वायलेंस करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई से मुतल्लिक कानून बनाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो गैर मुल्की अफराद किसी भी जुर्म में मुलव्वस हैं और उनके केस किसी भी जो कि टर्ब्यू वैल्यू में यानी कि अदालत में चल रहे हैं, उनके केसेस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए और सज़ा से मुस्तहक हों उनको सज़ा सुनाई जाए और जल्द रिपोर्ट भी किया जाए। ख्याल रहे कि फ्रेंड, इस तरह के नए कवानीन को तालवी पार्लियामेंट से अप्रूव कर लिया गया है, लेकिन तालवी सेनेट से अप्रूव होना बाकी है, जिसके बाद इन नए कवानीन को बाकायदा गज़ेत ऑफिशियली में शाया करके कानून बना दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और अहम ख़बर से भी आगाही फराम कर दें, जो कि बहुत ही ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद से मुंसलिक बड़ी ख़बर है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों में इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से अल्बानिया के साथ मुआहिदा किया गया है, मतलब कि अल्बानिया में गैर मुल्कियों को कैंपों में रखा जाएगा। तो फ्रेंड, अब इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से सेम इसी तरह का मुआहिदा कुछ और ममालिक के साथ भी किया जा रहा है। ताज़ा तरीन न्यूज़ के मुताबिक जॉर्जिया मेलोनिया क्रोएशिया में भी इमिग्रेंट्स को कैंपों में रखने का प्लान बना रही है। और इसके अलावा आपको बताते चलें, जो कि क्रोएशिया में जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से ऑलरेडी इनके मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हो गई है, जबकि वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का कहना था कि अपने बयान में कि हमारे इस मुआहदे को बाकी यूरोपियन ममालिक की जानिब से भी काफ़ी अच्छा इकदाम करार दिया गया है, जिसकी वजह से हम और यूरोपियन ममालिक के साथ भी इस तरह के मुआहदे करने जा रहे हैं। फ्रेंड, इतालवी हुकूमत इस तरह के नए कवानीन और नए प्लान लेकर आ रही है, जो कि इटली में मुकीम गैर मुल्की अफराद के लिए मुश्किल का बाइस बन सकते हैं इन फ्यूचर। बाकी इटली फैमिली वीज़ा से मुतलिक भी नए सख्त कवानीन मुतवक्का हैं, जिनका अतलाक अगले माह 1 दिसंबर 2023 से होगा। इससे मुतलिक भी बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, लेकिन इससे कबल वो हमारे दोस्त भाई जो कि हमें फ्रांस से देखते और सुनते हैं उनके लिए बड़ी खबर आ रही है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त ना सिर्फ इटली, फ्रांस बल्कि तमाम यूरोपियन ममालिक में इमिग्रेशन कवानीन को सख्त करने की लहर चली हुई है, जिसकी वजह से साफ जाहिर है कि लाखों की तादाद में यूरोप में तारकीन वतन आ चुके हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि फ्रांस में गैर मुल्कियों को इमिग्रेशन के सख्त जो कि इमिग्रेशन के तहत लीगल स्टेटस देने का जो मामला है वो पिछले साल से चल रहा है फ्रांसीसी सेनेट में, जो कि हुकूमत की तरफ से बिल पेश किया गया था कि जिन शोबों में फ्रांस में वर्कर्स की कमी है उन शोबों में इनके लिए इमिग्रेशन ओपन की जाए और गैर मुल्कियों को लीगल पेपर्स दे दिए जाएं। लेकिन फ्रेंड, आखिरकार जो खबर अभी सामने निकल कर सामने आई है, दरअसल वो फ्रांस में रहने वाले बगैर डॉक्यूमेंट वाले गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खबर है। यानी कि क्योंकि दाएं बाजू की जमात फ्रांस में जो कि ज़्यादा अरकान हैं उनकी तरफ से जो पिछले साल से सेनेट में इमिग्रेशन देने पर बहस चल रही थी दाएं बाजू की जमात की तरफ से, इस बिल में से नरमियों को ख़त्म कर दिया गया है और मज़ीद सख्तियाँ कर दी गई हैं। फ्रेंड, सबसे अहम जो शिक अप्रूव हो चुकी है ख़ास तौर पर फ्रांसीसी सेनेट में, उसके तहत फ्रांस में गैर मुल्की अफराद के लिए मेडिकल की जो सहूलत थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब कि जिन गैर मुल्कियों के पास फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और वो मुफ्त में इलाज की सहूलत से महरूम हो गए हैं, और ये बाकायदा कानून पास हो गया है। जबकि फ्रांस में बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए जो दूसरी बड़ी और बुरी खबर आ रही है वो ये है कि अब फ्रांस में आप इमिग्रेशन के तहत लीगल स्टेटस भी नहीं ले सकेंगे, और इस शिक को भी फ्रांसीसी सेनेट से मंजूर कर लिया गया है। जबकि इसके अलावा अगर अभी कोई शख्स फ्रांस में असाइलम करेगा तो उसको जो बेनिफिट मिलते हैं, मतलब कि घर वगैरह और रकम वगैरह, वो भी अब उसको 2 साल के बाद मिलेगी, जो कि पहले 6 माह के बाद मिल जाते थे। बाकी जो भाई फ्रांस से देखते और सुनते हैं, अगर उनको इस न्यूज़ का ऑफिशियल लिंक भी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
बाकी फ्रेंड इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की अहम खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अगर इटली इमिग्रेशन की बात करें तो आज भी इटली में मुकीम बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों को लीगल करने से मुतलिक या फिर इमिग्रेशन ओपन करने से मुतलिक कोई भी नई अपडेट नहीं आई है सनातोरिया इमिग्रेशन से मुतलिक। हाँ, लेकिन नए नए सख्त कवानीन ज़रूर बनाए जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा इटली की फलूसी इमिग्रेशन की बात करें तो 4 दिन बाकी बच गए हैं। मतलब कि आप अपने फॉर्म्स यानी कि नई फ्लूसी इमिग्रेशन के लिए भर सकते हैं। इसके बाद 2 दिसंबर को पहला क्लिक डे होगा, जबकि दूसरा क्लिक डे 4 दिसंबर और तीसरा क्लिक डे जो कि सबसे ज़्यादा ख़ास है यानी कि सीजनल वीज़ों से मुतलिक है वो 12 दिसंबर को होगा। इसलिए आप तैयारी रखें। इसके अलावा कुछ दोस्त भाइयों की जानिब से ये भी पूछा जा रहा था कि 27 मार्च को जो हमने अप्लाई किया था क्या हमारे पेपर्स अभी भी निकल सकते हैं। तो फ्रेंड आपको वाजिया कर दें कि ये चांस की बात होती है, यानी कि निकल भी सकते हैं और नहीं भी निकल सकते हैं। जबकि कुछ दोस्त भाइयों की जानिब से ये भी बताया गया था कि इनके नोला औस्ता निकले भी हैं। बाकी फ्रेंड अब इटली के फैमिली वीज़े से मुतलिक जो नई कवानीन मुतवक्का हैं 1 दिसंबर से, उससे मुतलिक आपको आगाही कर दें। तो फ्रेंड बताया ये जा रहा है कि 1 दिसंबर 2023 से फैमिली वीज़े के तहत जो शादी की उम्र है वो उसको 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। मतलब कि अगर आपने अपनी बीवी को इटली में फैमिली वीज़े के तहत या फिर बीवी ने अपने शोहर को फैमिली वीज़े के तहत इटली में बुलवाना है और अगर बीवी की या फिर हस्बैंड की उम्र 21 साल से कम होगी तो वो फैमिली रीयूनियन के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपने अपनी फैमिली को बुलवाना है तो आपने 3 माह पहले अहकाम को मुतमईन करना होगा। आपके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं यानी कि घर रिहाई ज़रूरियात की जो चीज़ें वो सब हैं, तो आप अपनी फैमिली को इटली के अंदर जो कि बुलवा सकेंगे। ख्याल रहे कि अभी इस पर हतमी फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन 1 दिसंबर 2023 को इस मामले पर बिल पेश किया जाना है। अगर तो इसको पास किया जाता है तो ही आगाही होगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस बिल को जो पेश करवाई की जाती है जिसने करनी है, जो मेन वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि कुछ ममालिक में जो कि कम उम्र में ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये बिल पेश किया गया है। बाकी अभी मंजूरी नहीं हुई, मंजूरी की तवक्का की जा सकती है। बाकी फ्रेंड इसके बाद अपनी नेक्स्ट अपडेट पर मैसो दी सजोर्नो के हवाले से कैंसल से मुतलिक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दें। यानी कि इटली में जिन गैर मुल्की अफराद के पास अजील असैलम वाली सोजोर्न है, चाहे वो यानी कि साल वाली, 2 साल वाली या फिर 5 साल वाली है, तो फ्रेंड इनको कैंसल किया जा रहा है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तो फ्रेंड आपको मालूम है कि इटली में जो कि आप लोगों को मालूम ही है कि इटली के अंदर वाहिद चैनल है जो कि इटली में पाकिस्तानियों के लिए इमिग्रेशन और नए कवानीन से मुतलिक खबर शेयर करते हैं उर्दू ज़बान में, और हमारे व्हाट्सएप चैनल और बाकी के जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। जो इसमें जो मेन वजह बताई जा रही है अजील असैलम वाली सोजोर्नो जो कि 2 साल वाली थी, उनको कैंसिल किया गया है। और कैंसिल होने की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि वो अपने मुल्क में गए थे और वापसी पर उनसे उनकी सोजोर्नो ले ली गई। तो फ्रेंड जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं कि इटली में नए नए सख्त कवानीन आ रहे हैं। इस तरह के जो अजील सैलम वाले जो अभी गलती कर रहे हैं अपने मुल्क में जाने की, उनकी सोजोर्नो को कैंसिल किया जा रहा है। बाकी फ्रेंड जैसे ही जिस भाई की तरफ से बताया गया, उन्होंने अपनी शनाख्त हाइड करने का कहा गया था प्राइवेसी वजह से, उसको हम नहीं दिखा रहे। तो फ्रेंड अगर आप इस तरह की कोई किस्म की गलती करते हैं तो लिहाजा इस चीज़ को माइंड में रखें और अपने होम कंट्री में हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि इस टाइम पर इटली के अंदर काफ़ी ज़्यादा सख्त कवानीन नाफिज हो रहे हैं। तो फ्रेंड ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में आप लोगों से शेयर करना जरूर था। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।